आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के रिलेटेड। जितने भी कैंडिडेट्स ने सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक वाइज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पर डे हम यहाँ पर 30 या 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज आपका ये हम डिस्कस करेंगे। 60 मार्क जो स्पेशलाइजेशन के हैं वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उसके एमसीक्यूज हम पर डे डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजी। किसने टर्म सोशियोलॉजी को कॉइन किया था? यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शंस दिए गए हैं। सही ऑप्शन आपने चूज करना है। अगर आपको सही ऑप्शन मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, अगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द टर्म सोशियोलॉजी कॉइन्ड। टर्म सोशियोलॉजी कब कॉइन की गई थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अलग अलग ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1839, ऑप्शन बी 1732, ऑप्शन सी 1835, ऑप्शन डी 1650। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए 1839। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, द टर्म सोशियस डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। इसके जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चार ऑप्शन है। सही ऑप्शन इसको चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द वर्ड्स कंपोजिंग द टर्म सोशियोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, सोशियस एंड लोगस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। किसको फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, दैट इज ऑगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑगस्ट कॉम्टे वाज अ डे सोशियोलॉजिस्ट। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हो, फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जर्मन। जो अगस्ट कॉम्टे था वो कौन सा सोशियोलॉजिस्ट था? क्या वो फ्रेंच था, अमेरिकन था, ब्रिटिश था या जर्मन? इसका अगर आपको ऑप्शन सही मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, दैट इज फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड कोम्टे वाज बॉर्न। कोम्टे ने कब जन्म लिया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है, कोम्टे ने जन्म लिया था 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज कोम्टे बॉर्न। कोम्टे के रिलेटेड है, कहां पर उन्होंने जन्म लिया था। इससे पहला वाला क्वेश्चन था कब उन्होंने जन्म लिया था। अब यहां पर है कि कहां पर उन्होंने जन्म लिया था। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, मोंटीप्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सोशियस इन द वर्ड सोशियोलॉजी। जो टर्म सोशियस है सोशियोलॉजी में, इसका क्या मतलब है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, कंपेनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म लोगस डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो टर्म लोगस है वो किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, दैट इज ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोगस इन द टर्म सोशियोलॉजी। लोगस का मतलब क्या है टर्म सोशियोलॉजी में? ऑप्शन यहाँ पर है साइंस, स्टडी, सोसाइटी, सोशल, कंपेनियन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, दैट इज साइंस स्टडी। आप सबने देखा होगा, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हम आपके लिए कम्युनिटी टैब पे पर डे एक ना एक क्वेश्चन डालते हैं। ये क्वेश्चन हमने हाल में ही अपलोड किया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ यंगेस्ट साइंस। इनमें से कौन सा यंगेस्ट साइंस है? ऑप्शन है हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, दैट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज इंटेंडेड बाय नॉर्म। ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, स्पेसिफिक गाइड टू एक्शन। दोस्तों ये जो आपके एमसीक्यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी कैंडिडेट सुपरवाइजर पोस्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपका कोई भी फ्रेंड है तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर सुटेबल फैक्टर्स एनफोर्स द नॉर्म्स। ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सैंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, हु डिफाइंड सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, कॉम्टे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमाइल दुर्कीम वाज अ डेज सोशोलॉजिस्ट। इमाइल दुर्कीम कौन सा सोशोलॉजिस्ट था? क्या वो फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट था, जर्मन, ब्रिटिश या अमेरिकन? इनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, दैट इज फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफाइन्स सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। किसने सोशोलॉजी को डिफाइन किया है एज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, दैट इज दुर्खीम। दुर्खीम ने सोशोलॉजी को डिफाइन किया है एज अ साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज इमाइल दुर्खीम बार्न। इमाइल दुर्खीम कहां पर बार्न हुए थे? इन्होंने कहां पर अपना जन्म लिया था? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, इपिनल। इपिनल में इमाइल दुर्खीम बार्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन डिड दुर्खीम वाज बॉर्न इन। दुर्खीम ने कब जन्म लिया था? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, अलग अलग ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है दुर्खीम के रिलेटेड। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, 1858। 1858 में दुर्खीम ने अपना जन्म लिया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर वाज डेज डेज सोशोलॉजिस्ट। जो मैक्स वेबर है वो कौन सा सोशोलॉजिस्ट है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिटिश, अमेरिकन, हंगरियन और जर्मन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, दैट इज जर्मन। जो मैक्स वेबर था वो जर्मन सोशोलॉजिस्ट था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज वेबर बॉर्न। जो वेबर था उन्होंने कहां पर जन्म लिया था, किस जगह पर? यहां पर आप देख सकते हो ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, इरफोर्ट। इरफोर्ट में वेबर ने जन्म लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट। इनमें से किसको क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट कहते हैं? यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको वीडियो को पॉज करना है। अगर आपको ऑप्शन मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, मर्टन एंड कॉलर मनहीम। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सोशल ऑर्डर एन इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी। क्वेश्चन में कहा गया है इस बुक का ऑथर कौन था, जिस बुक का नाम सोशल ऑर्डर था, जो इंट्रोडक्शन है सोशोलॉजी का। ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करने हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, रॉबर्ट ब्रिस्टेड। ये जो रॉबर्ट ब्रिस्टेड था इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिनका ये ऑथर था सोशल ऑर्डर, जो इंट्रोडक्शन है सोशोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशनलिज्म इज ए स्कूल ऑफ थॉट बेस्ड ऑन। इसके जो ऑप्शंस है वो यहां पर दिए गए हैं, एक्सपीरियंस, थॉट, वर्ड्स और रीजन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, दैट इज रीजन। जो रेशनलिज्म है ये बेस्ड है रीजन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्पिरिसिज्म इज ए स्कूल ऑफ थॉट्स बेस्ड ऑन। एम्पिरिसिज्म जो स्कूल है थॉट्स का वो किस पर बेस्ड है? ऑप्शंस दिए गए हैं, थ्योरी पर, क्या रीजन पर है, क्या एक्सपीरियंस पर है, क्या थॉट्स पर है। जैसे कि हमने देखा जो रेशनलिज्म है ये रीजन के, थॉट के बेसिस पर है। इसी तरह आपको कहना है एम्पिरिसिज्म किसके बेसिस पर है, किसके बुनियाद पर ये एम्पिरिसिज्म स्कूल खोला गया है। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, दैट इज एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉर्ज सुमैल इज ए डेज डेज सोशोलॉजिस्ट। जो जॉर्ज सुमैल है वो कौन सा सोशोलॉजिस्ट है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑस्ट्रियन, फ्रेंच, ब्रिटिश, जर्मन। आपने ऑलरेडी देखा होगा, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट के बारे में हमने पढ़ा कि वो कौन से सोशोलॉजिस्ट थे, कब बॉर्न हुए, डेट क्या था उस दिन, तो आपने वो देखा। इसी तरह यहाँ पर जॉर्ज सिमल के बारे में कहा गया है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, जो जॉर्ज सिमल था वो जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द मेन एडुकेटर ऑफ फॉर्मलिस्टिक स्कूल। मेन एडुकेटर कौन था फॉर्मलिस्टिक स्कूल का? ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, जो जॉर्ज सिमल था वही मेन एडुकेटर था फॉर्मलिस्ट स्कूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ फॉर्मलिस्टिक स्कूल अबाउट सोशोलॉजी। ऑप्शंस दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, दैट इज प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Dash are the important sociologists belong to formalistic school of sociology। ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए। इसी तरह आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ द टर्म्स गिब्निशिफ्ट एंड गेसलशिफ्ट इन सोशल साइंस। यहां पर आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 30 एमसीक्यूज आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। इसी तरह हम डेली आपके लिए टॉपिक वाइज 30-30 या 25-25 एमसीक्यूज अपलोड करेंगे। इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जितना आपसे हो सके इस वीडियो को शेयर करना। हमें भी दूसरा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।